एक रात आधी रात के लगभग 2 बजे थे। एक लड़का अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने किताबें खुली थी, गोल्स लिखे थे, लेकिन दिमाग में था सिर्फ एक सवाल, इतनी मेहनत करने के बाद भी जिंदगी आखिर वहीं की वहीं क्यों है। उसने खुद से पूछा, कहीं कुछ तो मिसिंग है, लेकिन क्या, वो समझ नहीं पा रहा था। थक कर उसने अपना सिर दीवार के सहारे टिका दिया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और तभी एक अजीब से सपने ने उसे घेर लिया। वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है। सामने एक सोने का दरवाजा चमक रहा है और उस पर लिखा है, एवरीथिंग यू एवर वांटेड इज हियर। वो दौड़कर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक है। उसके दिमाग में एक अजीब सी परेशानी घर कर लेती है। अब तक तो किस्मत ने मुझे रोक रखा था, अब ये दरवाजा मुझे रोक रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, दरवाजे को कोसने से बेहतर है चाबी ढूंढो। वो पलट कर देखता है, एक शख्स दिखता है सफेद कपड़ों में, चेहरे पर तेज रोशनी, पर वो पहचान में नहीं आता उसके। लड़का पूछता है, आप कौन हो? वो मुस्कुरा कर कहता है, मैं तुम्हारा ही एक रूप हूँ जो दरवाजे के उस पार रहता है। लड़का घबरा जाता है और पूछता है, तो वो चाबी कहाँ है? वो शख्स एक हाथ उसके सीने पर और एक हाथ उसके दिमाग पर रखकर कहता है, यही है, लेकिन ये कोई धातु की चाबी नहीं है, ये है माइंड की चाबी, जो सोच से बनती है, ध्यान से तेज होती है और विश्वास से चमकती है, जो कि है द मास्टर की। उससे पहले कि लड़का कुछ कहता है, झटके से उसकी आंख खुल जाती है। वो पसीने से भीगा हुआ है। धीरे धीरे वो उठता है और फुसफुसाता है, अगर चाबी मेरे अंदर ही है तो अब मैं दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा। दोस्तों, यही है द मास्टर की सिस्टम का संदेश। आपकी किस्मत बंद नहीं है, आपके मन का ताला बंद है, और आज हम सीखेंगे कैसे उस ताले को खोलना है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना किसी बड़े संसाधनों के भी जीवन में चमत्कार कर जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या ये किस्मत है, भाग्य है, या कोई मास्टर की है एक ऐसी चाबी जो किसी व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो अपनी हकीकत बदल सकता है? क्या है ये? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चाबी आपके भीतर ही छुपी हुई है, बस आप उसे पहचान नहीं पा रहे, तो आपको कैसा महसूस होगा? दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार्ल्स एफ हेनल की उस रहस्यमय किताब की जिसका नाम है द मास्टर की सिस्टम। ये किताब कहती है, रियलिटी पहले बाहर नहीं अंदर बनती है। बाहर की दुनिया सिर्फ हमारे अंदर के विचारों का प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। भाग 1 में हेनल कहते हैं, हमारा मन कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक क्रिएटिव इंजन है, एक क्रिएटिव पावर हाउस। हम जो लगातार सोचते हैं, जिन भावनाओं को लगातार महसूस करते हैं, वही हमारी जिंदगी में आकर्षित होती हैं। यानी कि आपकी गरीबी, आपकी असफलता या आपकी सफलता आपकी सोच और आपके विचारों का ही परिणाम है। आपका मन किसी भी मशीन से ज्यादा ताकतवर है, बस आपने अभी तक इस ताकत को पहचाना नहीं है। तो पहचानिए इस ताकत को और सोचिए हमेशा अपने बारे में सफल सोच। यूनिवर्सल माइंड बनाम इंडिविजुअल माइंड। भाग 2 में हेनल एक रोमांचक विचार रखते हैं। वो कहते हैं, इस ब्रह्मांड में एक यूनिवर्सल माइंड है, एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो हर जगह मौजूद है। आप उसे ईश्वर कह सकते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं, वाइब्रेशन कह सकते हैं, या कुछ और, जो आप चाहें। हमारा इंडिविजुअल माइंड यानी हमारा पर्सनल माइंड इसी यूनिवर्सल माइंड का छोटा सा हिस्सा है, इसका सूक्ष्म रूप। और जब ये इंडिविजुअल माइंड अपने अंदर की उलझनों, डर और शोर को शांत कर देता है, तो वो यूनिवर्सल माइंड से सीधा जुड़ सकता है और वहीं से मिलती है असीम शक्ति। कंसंट्रेशन प्लस विजुअलाइजेशन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। भाग 3 में हेनल हमें एक सीक्रेट फॉर्मूला बताते हैं, जो आप चाहते हैं उसे इतना स्पष्ट, इतना गहराई से महसूस करो जैसे वो आपके पास पहले से ही हो। यानी कि सिर्फ सोचो नहीं, कंसंट्रेट करो और फिर विजुअलाइज करो उस फ्यूचर को इतना स्ट्रांगली कि आपका सबकॉन्शियस उसे रियलिटी बनाने पर मजबूर हो जाए। इनर वर्ल्ड इज इक्वल टू आउटर वर्ल्ड। भाग 4 में हेनल कहते हैं, अगर आपकी आउटर लाइफ में क्योस है, यानी कि बाहरी जिंदगी में क्योस है,
तो इसका मतलब है आपका इनर वर्ल्ड भी बिखरा हुआ है। आप बाहर किसी से नहीं लड़ रहे, आप अपनी सोच से लड़ रहे हैं। इसलिए नेगेटिविटी को बाहर फेंको। डर, शक, चिंता ये आपके माइंड की बैटरी ड्रेन कर देते हैं, तो इससे बच कर रहें। भाग 5 में हनल कहते हैं, इमोशन है असली ईंधन। सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन महसूस करना उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसा आते हुए महसूस करिए। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हैं तो उस एनर्जी को महसूस करिए। जब माइंड इमोशन के साथ काम करता है तभी मिरेकल्स होते हैं। भाग 6 में हनल बात करते हैं दैनिक अभ्यास की, यानी कि माइंड जिम की। हनल कहते हैं रोज 15 से 20 मिनट सिर्फ शांति से बैठें, बिना हिले, बिना सोचे, अपने मन को साफ करें और फिर अपने सपनों को इतना साफ इमेजिनेट करें कि ब्रह्मांड उसे सुनने पर मजबूर हो जाए। यही है मास्टर की एक्सरसाइज। तो दोस्तों, अगर वो साधारण सा लड़का जिसके पास ना कोई खास पहचान थी, ना बड़ा परिवार, ना कोई बैंक बैलेंस, जब वो अपनी अंदर की छुपी अदृश्य चाबी को ढूंढ सकता है, तो आप क्यों नहीं? जरा सोचें, क्या सच में किस्मत ही सब कुछ तय करती है, या फिर हमारे फैसले, हमारी सोच, हमारे अंदर का विश्वास ये चीज़ तय करता है? दुनिया की हर बड़ी जीत पहले मन में जीती जाती है, और इसलिए समझना ज़रूरी है इन चीज़ों को। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो किसी बंद दरवाजे के सामने खड़े रहकर कहते रहते हैं मेरे नसीब में नहीं है, मेरा टाइम खराब है, मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं। और दूसरे वो जो उसी दरवाजे को घूर कर कहते हैं ताला चाहे जितना मजबूत हो, चाबी मैं बना ही लूँगा। और अगर आप ये सुनते सुनते यहाँ तक पहुँच गए हो तो ये एक इशारा है, आप उसी दूसरी श्रेणी के इंसान हैं। आप अपने अंदर की आवाज़ को अब और चुप नहीं रखना चाहते, आप सोचना नहीं, करना चाहते हैं। और दोस्तों, जीवन के इस सफ़र में हम आपके साथी हैं। जीबोट समरी चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मास्टर की लाइब्रेरी है। यहाँ आपको सिर्फ समरीज नहीं मिलेंगी, यहाँ आपको मिलेंगे माइंडसेट मॉडल्स, साइकोलॉजिकल हैक्स और वो मास्टर की जो आपकी ज़िंदगी को रियलिटी से पॉसिबिलिटी में और पॉसिबिलिटी से ग्रेटनेस में ले जाएगी। यहाँ हर वीडियो एक चाबी है, हर कहानी एक सीढ़ी है, हर पुस्तक एक पोर्टल है जो आपको आपके पुराने वर्जन से निकालकर एक पावरफुल नए वर्जन में बदल देगी। लेकिन यह तभी होगा जब आप निर्णय लेंगे, और वो निर्णय बहुत बड़ा नहीं है, वो सिर्फ इतना है, सब्सक्राइब बटन दबाओ। क्योंकि याद रखो, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा नए साल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, नए सोमवार का नहीं, बस एक नए निर्णय का इंतज़ार होता है। और वो निर्णय यहीं अभी इस एक क्लिक से शुरू होता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और तैयार हो जाओ। वेलकम टू द जीबोट फैमिली। लेट्स अनलॉक ग्रेटनेस टुगेदर।